इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एफबीआई एजेंट जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजियम में आया होता है क्योंकि उसे खबर मिली थी कि नोलन नाम का एक शातिर चोर आज म्यूजियम में चोरी करने वाला है। दरअसल नोलन प्राचीन वस्तुओं का शौकीन था और असली और ऐतिहासिक चीजों को चुराना उसका जुनून था। उसे पता चला था कि आज म्यूजियम में क्लियोपैट्रिका का एक कीमती अंडा रखा गया है जिसे वो चुराने वाला है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने चैनल 5 स्टार फिल्म्स पर। कहानी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन म्यूजियम के डायरेक्टर को इस बारे में चेतावनी देता है, लेकिन डायरेक्टर उसकी एक नहीं सुनता। उसे लगता है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त है और कोई चोर इतना चालाक नहीं हो सकती कि वो यहाँ से कुछ चुरा पाए। लेकिन जॉन को खुद पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर बाद जब उसने उस अंडे को देखा तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये अंडा नकली है। उसी समय म्यूजियम का अलार्म बजने लगता है और लोग वहां से भागने लगते हैं। जॉन भीड़ में नोलन को भागते हुए देखता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त चेस सीन शुरू होता है। नोलन पहले से काफी ज्यादा होशियार था। वो अपनी स्पेशल बारकोड स्कैन तकनीक का इस्तेमाल करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन एक पल उस बीच ऐसा आता है जहां लग रहा था कि नोलन पकड़ा जाएगा, लेकिन वो फिर भी बच निकलता है और अपने प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचकर शराब के साथ जश्न मनाने लगता है, मानो उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। उसी आइलैंड पर एफबीआई एजेंट जॉन पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान जॉन नोलन को सच्चाई बताता है कि वह चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पिता का भरोसा जीतने के लिए करता है। नोलन हैरान होता है क्योंकि उसका गुप्त ठिकाने के बारे में किसी और को कैसे पता चला। इस पर जॉन कहता है कि उसे ये जानकारी बिशप ने दी है, वही बिशप जो दुनिया का नंबर 1 एंटीक चोर माना जाता है। उसकी न कोई शक्ल देख पाया है और न ही आवाज सुन पाया है। नोलन के लिए बिशप को पिछाड़ना ही असली मकसद बन गया था, ताकि वह अपने पिता को साबित कर पाए कि वह भी कुछ खास है। जिसके बाद नोलन को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू की जाती है। जैसे ही नोलन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है, उसी ऑपरेशन के दौरान बिशप वहां पर खुद आती है और बड़ी चालाकी से असली अंडा बदलकर नकली अंडा रखकर चली जाती है। अगली सुबह जॉन आराम कर रहा होता है, तब भी एक एफबीआई एजेंट आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में भारी मात्रा में पैसे डाले गए हैं और म्यूजियम में जो अंडा मिला है वो नकली है, जिस पर सीधा शक जॉन पर जा रहा था। जॉन सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिशप और नोलन की चाल थी। लेकिन एजेंट उसकी एक नहीं सुनती और उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में डालने की तैयारी करी जाती है। इत्तेफाक से उसी जेल में डाला जाता है जहां पहले से नोलन बंद था। वह दोनों को समझ में आता है कि अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की तो जिंदगी भर वो इसी जेल में सड़ते रहेंगे। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत शुरू होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन दोनों का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। दरअसल हुआ ऐसा था कि नोलन और जॉन की जानकारी बिशप ने ही दी थी, ताकि वो उन दोनों को एक साथ जेल में बंद करा सके और किसी तरह उनके दोनों जो अपोनेंट हैं वो एक साथ जेल में जाएं और एक साथ उनको मौत की सजा मिले। इस तरह से उसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो तीसरा अंडा भी बड़े आसानी से चुरा सकती है। नोलन जॉन को बताता है कि वो चोरी क्यों करता है। दरअसल उसके पिता एक पुलिस वाले थे जिसने कभी भी उसे अहमियत नहीं दी, इसलिए वह चोर बना ताकि उसका ध्यान पा सके। धीरे धीरे उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। वे जेल से भागने के लिए नाइट्रिक एसिड और ग्लिसरीन का बम बनाते हैं, धमाके से गार्ड्स का ध्यान बटाते हैं और जेल की दीवार पर रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। जिसके बाद उनका प्लान था कि बाहर खड़े एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वो वहां से निकल जाएंगे, और होता भी कुछ ऐसे ही है। वहां से बाहर निकलने के बाद वो जैसे तैसे करके एक हेलीकॉप्टर पे पहुंचते हैं, जहां पर एक समय पर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की मौत होने वाली है, पर किसी तरह वो अपना जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वहां से निकलने के बाद नोलन जॉन को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जहां से वो एक एरोप्लेन का जुगाड़ करते हैं ताकि दूसरे अंडे को चुराने के लिए वहां से निकला जा सके, क्योंकि इंटरपोल और एफबीआई दोनों उनके पीछे पड़ा था। दरअसल ये अंडा स्पेन के एक बहुत खतरनाक वेपन डीलर के पास होता है। उसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा सख्त थी। 120 कैमरे, टाइटेनियम की तिजोरी, फेस वॉइस और एक्टिवेटेड फिंगरप्रिंट लॉक, जो कि पूरी तरह से उस डीलर के हाथों और आंखों के रेटिना के स्कैन के बाद ही खुल सकेगा। अब इसका भी जुगाड़ था नोलन के पास। उसने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उसका फेस पूरी तरह से कॉपी कर लिया था। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने थी वो थी उसका फिंगरप्रिंट।
और उसका फोन। उसके फोन को चुराने के बाद ही उसमें से फिंगरप्रिंट अनलॉक करके उसमें एक डिजिट का कोड मिलेगा, जिसको उस मशीन में डालने के बाद ही वो लॉक खुलेगा। तो सबसे बड़ी कड़ी जो थी वो लॉक खोलने की, वो थी फोन। और अब उनका अगला मिशन था किसी तरह से वेपन डीलर के पता चले बिना उसका फोन चुराना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेन की उसी वेपन डीलर ने अपने घर पे बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रखी है और इसी का फायदा उठाकर जॉन और नोलन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अंदर जाकर नोलन ने उस वेटर की ड्रेस पहन ली और अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद जॉन की नज़र बिशप पर पड़ती है, जो कि इसी पार्टी में आई हुई थी। बिशप उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर वहां से गायब हो जाती है और इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता, वेपन डीलर ने अपनी स्पीच शुरू कर दी और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने वेपन डीलर के जेब से वो फोन गायब कर दिया। अब उनके पास फोन था और उन्हें जुगाड़ करना था केवल उसके फिंगरप्रिंट का। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एजेंट दास भी उसी पार्टी में मौजूद है। पता नहीं एजेंट दास हर जगह कैसे पहुंच जाती हैं, लगता है उसके भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन के ऊपर नोलन ने वाइन गिरा दी। दरअसल ये उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। उनको लग रहा था कि ऐसा करके वो भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएंगे और लोगों का ध्यान उन पे से हट जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। नोलन जॉन को लेकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो अपना काम शुरू करते हैं। बाथरूम में पहुंचने के बाद उन्होंने वेपन डीलर के फोन को हैक किया, वहां से पासवर्ड निकाला और फिंगरप्रिंट का यूज करके गेट को खोल दिया। अब उनके सामने गेट खुला पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ हरकत कर पाते, वहां पर इंस्पेक्टर दास आ गई थी और अब ऐसा लग रहा था कि इंस्पेक्टर दास उन सबको अरेस्ट करके वहां से चली जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। जॉन ने बड़ी ही चालाकी से इंस्पेक्टर दास के हाथ से गन गिरा दी और चुपचाप कमरे में दाखिल हो गया, जिसके कारण इंस्पेक्टर दास कमरे के बाहर ही फंस गई और मजबूरन उसे वहां से जाना पड़ेगा। कमरे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी रॉयल चीजें वहां अंदर रखी हैं और उन्हीं चीजों के बीच था वो सोने का अंडा, जिसके लिए इतना सारा टीम टाम किया गया था। जिसके बाद नोलन वो सोने का अंडा उठा लेता है, लेकिन इसके पहले कि वो कुछ और रिएक्ट कर पाता, वो देखता है कि अंधेरे से एक परछाई बाहर आ रही है और ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि बिशप की ही थी। बिशप उन लोग का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुकी थी। जिसके बाद हमें जॉन, नोलन और बिशप के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट सीन दिखाया जाता है, जिसमें आखिरकार बिशप की ही जीत होती है। खैर यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधेरे से एक और परछाई बाहर आती है, लेकिन इस बार वो ना दास की थी और ना ही बिशप की, इस बार वो थी उस वेपन डीलर की। दरअसल बिशप और वेपन डीलर ने आपस में पहले ही डील फाइनलाइज कर ली थी। Women. बिशप उस वेपन डीलर को वो अंडे देगी, जिसके बदले में वो उसे कुछ पैसे दे देगा, और बिशप इस पर मान गई थी। अब जॉन और नोलन के रास्ते में केवल बिशप नहीं थी, वेपन डीलर और उसकी पूरी फौज भी थी। खैर इसके पहले कि जॉन और नोलन कुछ रिएक्ट कर पाते, बिशप ने उन दोनों को बेहोश कर दिया। इसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो वो देखते हैं कि वो एक बेसमेंट में फंसे हुए हैं, जो कि उसी वेपन डीलर का होता है। वहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर करने के सामान रखे हुए थे। जिसके बाद बिशप आती है और वो उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू करती है। बिशप जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करेगी या फिर टॉर्चर करना शुरू करेगी तो नोलन अपने आप मुंह खोल देगा और सारी सच्चाई उगल देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद टॉर्चर सहने के बाद नोलन उसे बताता है कि दरअसल ये अंडा इजिप्ट में मौजूद है। इजिप्ट में एक पिरामिड के अंदर ये अंडा मौजूद है और वो उसे इसलिए पता है क्योंकि उसके बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी अंडे को खोजने में निकाल दी। अब ये सच्चाई पता लगने के बाद वेपन डीलर और बिशप आपस में सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। वो एक वाइन का ग्लास निकालते हैं, वाइन पोर करते हैं और साथ में पीते हैं। अब समय आता है एक और ट्विस्ट का। दरअसल बिशप ने उस वेपन डीलर के वाइन में नशे की गोलियां मिला दी थी, जिसके बाद वो पीते ही वेपन डीलर वहीं बेहोश हो जाता है और बिशप उन तीनों को चकमा देकर वहां से इजिप्ट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वेपन डीलर को होश आता है, वो देखता है कि वहां से बिशप गायब हो चुकी है और उसे ऐसा शक होता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह जॉन और नोलन ही है। जिसके बाद वहां पड़ी गन उठाकर नशे की हालत में दोनों पर धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। किस्मत से एक गोली जाकर उनकी बेड़ियों पर लगती है, जिसके कारण वो दोनों वहां से आज़ाद हो जाते हैं।
उनका हाथ खुलते ही वो तुरंत वेपन डीलर को गुस्से में बेहोश करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे ही वो ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पर उनके लिए कोई फूल माला लेकर नहीं खड़ा था। दरअसल वो थी एक बुल फाइटिंग रिंग, जिसमें जैसे तैसे करके थोड़ी देर मार खाने के बाद वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद नोलन जॉन को सीधे ले जाता है अपने एक दोस्त के पास। जॉन सिर्फ अपने दोस्त के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास एक एरोप्लेन था और उसी एरोप्लेन की मदद से वो लोग जल्द से जल्द इजिप्ट पहुँचना चाहते थे। खैर, अब नोलन और जॉन को काफ़ी समय एक साथ हो गया था, जिसके बाद जॉन नोलन को बताता है कि आखिर वो पुलिस वाला बना कैसे। वो उसे बताता है उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, लेकिन वो चोरी में माहिर नहीं था और इसी कारण से वो अपने बेटे को यानी जॉन को बिल्कुल भी समय नहीं देता था और इसीलिए उसके मन में चोरों के लिए एक अलग सी नफरत पैदा हो गई और उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन करी ताकि वो इन सारे चोरों को जेल में बंद कर सके। इतना सुनने के बाद नोलन को लगता है कि अब हमारा भाई हम पे भरोसा करने लगा है, अब हमें भी इसको अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। जिसके बाद नोलन उसे बताता है कि दरअसल अंडा इजिप्ट में है ही नहीं, नोलन ने बिशप से झूठ बोला था। जिसके बाद नोलन जॉन को बताता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर का था, जब नाजियों का एक अफसर वहां से एक शिप में अपना बहुत सारा सामान, खजाना और एक घड़ी लेकर अर्जेंटीना भाग गया था और उसने अपना सारा खजाना वहीं पर छुपा दिया। दरअसल उसी खजाने में कहीं क्लियोपेट्रा का अंडा भी छुपा था। अब क्योंकि उसके बाप ने इस मिस्ट्री को लगभग 80% सॉल्व कर दिया था और वो उसी जगह पर भी पहुंच गए थे जहां पर उस अफसर ने बंकर बनाकर उस अंडे और खजाने को छुपाया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी नोलन के पापा उस बंकर को खोल नहीं पाए। वो बस उस गेट तक पहुंच गए थे क्योंकि गेट को खोलने के लिए एक सिंबल चाहिए था जो कि उनके पापा के पास नहीं था और ये नोलन के हाथ लग गया था। नोलन उसे बताता है कि जिस घड़ी को लेकर वो वहां से गया था उसका जो बेस था वो वही सिंबल था। उसे दीवार में लगाते ही वो गेट ऑटोमेटिक खुल जाता था। जिसके बाद वो दोनों एरोप्लेन में बैठकर अर्जेंटीना के लिए निकल गए। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन वो लोकेशन उन्हें मिल नहीं रही थी। जैसे तैसे करके वो लोकेशन पर पहुंच गए, बंकर खोले और उस गेट के अंदर पहुंचकर उस हिस्से को वहीं लगा दिए। जिसके बाद वो गेट खुला और अंदर दिखा लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर का सोना, हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना, लेकिन उन्हें वो अंडा कहीं नहीं दिख रहा था। जिसके बाद उन्होंने अंडे की खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उन्हें वो अंडा भी मिल जाता है, लेकिन फिर वही होता है जिसकी हमें उम्मीद थी। एक अंधेरे में से एक परछाई बाहर आती है जो कि थी बिशप की। बिशप इस बार भी उनका लगातार पीछा कर रही थी और वो वहां तक पहुंच गई थी। उसने उन्हें बताया कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं तुम्हारे कहने पर इजिप्ट चली जाऊंगी और वहाँ की खाक छानूंगी। अब तुम लोग के पास एक ऑप्शन है, या तो मुझे मारो या तो मुझे वो अंडा दे दो। जिसके बाद जैसे ही बिशप को अंडा हैंड ओवर करने वाला होता है, वहाँ फिर से पहुँच जाती है इंस्पेक्टर दास। इंस्पेक्टर दास अब की बार अपनी पूरी तैयारी में आई हुई थी। उसके साथ बहुत बड़ी पुलिस फोर्स थी जिसने बंकर को अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लिया था। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग जैसे तैसे गाड़ी का इस्तेमाल करके एक सुरंग से होते हुए वहां से बाहर निकले। बाहर निकलते ही वो एक नदी में गिरे, जिसके बाद उनकी जान बची। नदी में कूदने के बाद अंडा थोड़ी देर के लिए तो उनसे अलग हो गया था, लेकिन नोलन ने उस अंडे को लेकर जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और नदी से बाहर आ गए। बाहर आते ही उसने देखा कि जॉन वहाँ आसपास मौजूद नहीं है। जिसके बाद न जाने नोलन के दिमाग में क्या आया, वो अंडा जमीन पे रखकर अंदर नदी में जॉन को ढूंढने चला गया। फिर जैसे ही वो बाहर आया, वो देखता है कि जॉन पहले से बाहर खड़ा है। जॉन उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है कि तू पागल है क्या, तू अंडा छोड़कर मुझे अंदर ढूंढने चला गया था। जिसके बाद नोलन भी फीकी हंसी हंस के कहता है कि नहीं ऐसा नहीं था, मेरा फ़ोन अंदर चला गया था तो मैं उसे ढूंढने चला गया था। खैर, ये नोक-झोंक के बीच बिशप भी नदी से बाहर आती है। बिशप बाहर आते ही उनसे कहती है कि अब मुझे अंडा वापस दे दो। उनके बीच ये सब बात हो ही रही थी। इसके बाद आता है पूरी मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। बिशप जाकर जॉन को किस करती है और ये देखकर नोलन की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल बिशप और जॉन पहले से ही एक टीम में थे, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और ये सारा खेल उन्होंने शुरू से रचा था ताकि वो नोलन का विश्वास जीत सके और विश्वास जीतने के बाद वो अंडा हासिल कर सके। और हो भी कुछ ऐसा ही गया था। अब उनके पास वो तीनों अंडा था, लेकिन इन सब के बीच नोलन का विश्वास जॉन से पूरी तरह से उठ चुका था। उसका दिल टूट चुका था। वो भले ही बाहर से हंस रहा था, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा मायूस था। जिसके बाद मन ही मन उसने ठान लिया कि अब वो जॉन और बिशप दोनों को एक साथ हरा कर रहेगा।
जॉन और बिशप नोलन को वहीं कहीं पेड़ में बांधकर वहां से गायब हो जाते हैं। जाते जाते बिशप उससे कहती है कि मैंने हमारी प्यारी इंस्पेक्टर दास को यहाँ पर बुला दिया है, वो बहुत जल्द आएंगी, तुम्हें अरेस्ट करेंगे और हमारे सारे गुनाहों की सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। और देखते ही देखते बिशप और जॉन उसकी आंखों से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इजिप्ट में बहुत बड़ी शादी ऑर्गेनाइज करी गई है। दरअसल ये शादी उसी इजिप्शियन बिलियनियर की थी जिसकी बेटी की शादी के लिए ये सारा सरपंच रखा गया था। बहुत ही खास और पौराणिक तरीके से वो अंडा उन सब के सामने पेश किया गया, पर उस बिलियनियर की बेटी ने उस पर ज्यादा भाव नहीं दिया, मानो उसके लिए वो कुछ मायने ही न रखता हो। Women. खैर ये सारी चीजें तो बहुत देर से जॉन और बिशप लगातार देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके पास अब थे $800 मिलियन और उनकी जिंदगी अब बहुत ही आराम से कटने वाली थी। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर भी इंस्पेक्टर दास ने रेड कर दी है। वह अपनी पूरी बारात के साथ आती है और उसी दिन उस बिलियनियर और उसकी बेटी, वहां के बहुत सारे गेस्ट सबको अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि ऐसे डिफेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को चुराना और बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी था। खैर, जॉन और बिशप एक खुफिया रास्ते से वहां से गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र में एक बहुत बड़ी याच है और उसी याच पर मौजूद हैं जॉन और बिशप, जो कि अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग पानी से बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि याच पर पहले से नोलन खड़ा है। नोलन उनसे कहता है कि जिस तरह से तुमने मुझे बर्बाद किया था, तुम्हारे भी बर्बाद होने का टाइम आ चुका है। मैंने तुम्हारे सारे $800 मिलियन और $120 मिलियन जो तुमने पहले से कमाए थे, सारे के सारे इंटरपोल को ट्रांसफ़र कर दिए हैं और तुम्हारी लोकेशन के बारे में भी उन्हें पता चल गया है। अब इंस्पेक्टर दास बहुत ही जल्द अपनी बारात लेकर आएगी और तुम्हें अरेस्ट करेगी और मैं फिर से आज़ाद होकर चोरी वोरी करके अपनी ज़िंदगी सेट कर लूँगा। इसके बाद वो उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करवाना है तो तुम्हारे पास केवल एक ऑप्शन है, मेरा साथ दो और एक और इससे बड़ी चोरी करो। शुरुआत में तो जॉन मना करता है कि चल वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बिशप के समझाने के बाद वो मान जाता है, क्योंकि उनके पास वैसे भी कोई पैसा बचा नहीं था और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो या तो वो जेल में जाएंगे या तो जीवन भर गरीबी में बिताएंगे। जिसके बाद वो तीनों एक साथ हाथ मिलाते हैं और शुरू होता है एक नया मिशन। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।